आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए इस साल यानी कि नए सेशन में 2024 और 25 के सेशन में जो नई नैतिक शिक्षा की किताब लगवाई है, जिसका नाम आदर्श जीवन मूल्य है। इस किताब से तीसरे पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, जिसका नाम अहिंसा है, यानी कि तीसरे पाठ का जो नाम है वो अहिंसा है। और इस पाठ के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के अंदर करेंगे। इससे पहले मैं पहले और दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर भी अपने चैनल पर करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहली दो वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट से भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इससे पहले हरियाणा बोर्ड ने एक और नैतिक शिक्षा की किताब लगवा रखी थी, जिसको हरियाणा बोर्ड ने इस साल हटवा दिया है। और अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर तीसरे पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन देखें। अब सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। 11वीं कक्षा के लिए है, नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आंसर हैं, तीसरे पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं, और तीसरे पाठ का नाम है अहिंसा। पहला क्वेश्चन है, अहिंसा परमो धर्मः का क्या अर्थ है? आंसर देखें। अहिंसा परमो धर्मः का अर्थ है अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ पर अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है, और अहिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा या फिर किसी को कटु वचन न कहना। दूसरा क्वेश्चन देखें, सभी जीवों में जीवन होता है, स्पष्ट करें। आंसर देखें। सभी जीवों में जीवन होता है, प्रत्येक जीव स्वयं को जीवित रखने के लिए प्रयास करते हैं, यानी कि सभी जीवों के अंदर जीवन होता है और हर एक जीव अपने आप को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। सभी जीवों को चोट लगने पर पीड़ा होती है, यानी कि कष्ट होता है। इसलिए मनुष्य को अपनी जीभ के स्वाद के लिए दूसरे जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन ले तो सकता है लेकिन जीवन दे नहीं सकता। अतः मनुष्य को सोचना चाहिए कि सभी जीवों में जीवन होता है और उन्हें जीने का अधिकार है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है, हिंसा के कौन कौन से रूप हैं, स्पष्ट करें। आंसर देखें। हिंसा के निम्नलिखित रूप हैं। पहला है, दूसरे जीव को कष्ट देना हिंसा है, यानी कि कोई जीव दूसरे जीव को कष्ट देता है तो इसको हिंसा माना जाता है। अपने सुख तथा स्वाद के लिए दूसरे जीव को मारना हिंसा है, यानी कि शिकार करना या फिर अपने स्वाद के लिए दूसरे जीव को मारना जो है हिंसा है। भारतीय संस्कृति में तो किसी को दुखी करना, कष्ट पहुंचाना, किसी की भावनाओं को आहत करना, कठोर वचन बोलना यानी कि कटु वचन बोलना, यह सभी हिंसा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इन सभी को हिंसा समझा जाता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, मानव मानव के बीच किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए? आंसर देखें। मानव मानव के बीच निस्वार्थ यानी कि बिना स्वार्थ का, समता यानी कि समानता का, सद्भाव मतलब अच्छे भाव, और मानवता से भरा व्यवहार होना चाहिए। मनुष्य को न तो कठोर वचन बोलने चाहिए और न ही किसी की भावनाओं को आहत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हमें कठोर वचन क्यों नहीं बोलने चाहिए? कठोर वचन का मतलब होता है बुरे वचन, यानी कि अपशब्द क्यों नहीं बोलने चाहिए? आंसर देखें। हमें कठोर वचन इसलिए नहीं बोलने चाहिए क्योंकि हमारे कठोर वचन दूसरे व्यक्ति को दुखी कर सकते हैं और उसकी भावनाओं को आहत कर सकते हैं। कठोर वचन हिंसा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो कठोर वचन है यानी कि किसी को गाली गलौज करना या फिर बुरे वचन बोलना, इसको हिंसा समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जीवन में अहिंसा का उपयोग क्यों आवश्यक है? अपने विचार प्रकट करें। आंसर देखें। इस संसार के प्रत्येक जीव में जीवन होता है, वह अपने जीवन को बचाए रखना चाहता है। जब हम स्वार्थ पूर्ति हेतु दूसरे जीव या मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं, दुख देते हैं या फिर उसकी हत्या करते हैं, तब ये सब हिंसा के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि इन सभी चीज़ों को हिंसा कहा जाता है। दूसरी ओर अहिंसा को अपना वास्तविक आभूषण बनाकर, यानी कि अहिंसा को अपनाकर हम अपने राष्ट्र तथा मानवता का गौरव बन सकते हैं, उनका गौरव बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपने राष्ट्र का, अपने देश का और मानवता का जो है गौरव बढ़ा सकते हैं। इसलिए जीवन में अहिंसा का उपयोग आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हमें जीव हत्या क्यों नहीं करनी चाहिए? हम जीवों की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? आंसर देखें। प्रत्येक जीव में जीवन होता है, उसे यह जीवन परमात्मा ने दिया है। प्रत्येक जीव जीवित रहना चाहता है। जब किसी भी जीव की हत्या की जाती है तब उसे अत्यधिक पीड़ा यानी कि कष्ट होती है, वह अपने प्राण की रक्षा के लिए छटपटाता है। वैसे भी भारतीय संस्कृति में
अहिंसा को परम धर्म माना गया है, यानी कि सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इसलिए हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। हम जीवों की अनेक प्रकार से सहायता कर सकते हैं, जैसे घर के पास पीने योग्य पानी रखकर, बीमार व दुर्घटनाग्रस्त जीवों का उपचार करवाकर, शिकारी द्वारा लगाए गए जाल आदि को हटाकर, भूखे जीवों पशुओं को भोजन देना आदि, ये सभी जो है इस प्रकार से जो है हम जीवों का सहायता कर सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से हम जीवों की सहायता कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उंगली माल की कहानी से आपने क्या सीखा? महात्मा बुद्ध ने उंगली माल को अहिंसा के विषय में किस प्रकार प्रेरित किया? आंसर देखें। मैंने उंगली माल की कहानी से यह सीखा कि हमें दूसरे जीवों लोगों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि हम दूसरे जीवों को सुख तथा जीवन प्रदान नहीं कर सकते हैं, तब उन्हें दुख देने तथा मारने का अधिकार भी हमें नहीं मिला है। महात्मा बुद्ध ने उंगली माल को अहिंसा के विषय में पेड़ की टहनी के द्वारा प्रेरित किया, यानी कि पेड़ की टहनी के द्वारा उसे अहिंसा के बारे में सिखाया। उन्होंने अपनी ओर आते उंगली माल से वृक्ष की एक टहनी तोड़ने के लिए कहा, यानी कि जब उंगली माल महात्मा बुद्ध की तरफ जा रहा था तो महात्मा बुद्ध ने उसे एक टहनी तोड़ने के लिए कहा। जब उसने टहनी तोड़ दी तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि इस टूटी टहनी को वहीं फिर से जोड़ दो। उंगली माल ने क्रोधित होकर कहा, मुझे इतना मूर्ख समझ रखा है क्या? टूटी हुई टहनी फिर से कैसे जोड़ी जा सकती है, यानी कि जो टूटी हुई टहनी है उसको कैसे दोबारा जोड़ा जा सकता है? महात्मा बुद्ध ने शांत भाव से कहा, जब जोड़ नहीं सकते तोड़ते क्यों हो? यह सुनते ही उंगली माल की हिंसा, अहम आदि सब समाप्त हो गया और उसने अहिंसा का मार्ग अपना लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आज के समय में अहिंसा परमो धर्म की सर्वाधिक प्रासंगिकता क्यों है? आंसर देखें। आज पूरे संसार में हर जगह मजहब, संप्रदाय, मतांतर, जाति और वर्ग को लेकर प्राय झगड़े और संघर्ष होते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मानवता लुप्त हो रही है, मानव जाति विनाश की ओर बढ़ रही है। इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है अहिंसा के मार्ग पर चलना। इसलिए आज के समय में अहिंसा परमो धर्म की सर्वाधिक प्रासंगिकता है, यानी कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उंगली माल कौन था? ये उस पर महात्मा बुद्ध के कथन का क्या प्रभाव पड़ा? आंसर देखें। उंगली माल एक पिशाच था जो लोगों की उंगलियां काटकर अपनी माला में पिरोकर पहनता था, यानी कि उंगली माल जो है एक पिशाच था और ये लोगों की उंगलियां काटकर और माला बनाकर पहनता था। उसकी माला में 999 उंगलियां पिरोई जा चुकी थी, यानी कि उसने 999 उंगलियों की माला बना ली थी। वह महात्मा बुद्ध की उंगली काटकर अपनी माला तथा वचन को पूरा करना चाहता था। महात्मा बुद्ध ने पहले उसे पेड़ से टहनी तोड़ने तथा बाद में उस टहनी को पेड़ से जोड़ने की बात कही। जब उसने क्रोधित होकर कहा कि टूटी हुई टहनी फिर कैसे जोड़ी जा सकती है, तब महात्मा बुद्ध ने शांत भाव से कहा, जब जोड़ नहीं सकते तब तोड़ते क्यों हो? उनका यह कथन सुनकर उंगली माल ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। तो ये थे आपके 11वीं कक्षा के नैतिक शिक्षा के तीसरे पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।